द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को लेकर एक फिल्म बनाई गई है द कश्मीरी फाइल्स। उसको लेकर लगातार सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि ये इस फिल्म को देखने के बाद लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जा रही है, लोगों को उकसाया जा रहा है। लेकिन ये इस फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा हो चुका है कि आखिर इस फिल्म को किसने और किस मकसद से बनाया है, कैसे ये फिल्म एक प्रचार तंत्र का हिस्सा है, प्रोपेगेंडा है। ये तमाम चीजों का खुलासा हो चुका है और वही खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द कश्मीर फाइल्स, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भाजपा शासित राज्य लगातार मुखर हो रहे हैं। टैक्स फ्री की जा रही है फिल्म। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। और इन सब के बावजूद इस देश के प्रधानमंत्री इस फिल्म को प्रमोट करते नजर आते हैं। कहते हैं कि इस फिल्म को जरूर देखना भी चाहिए और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। वो बात अलग है कि इस फिल्म को लेकर जो जहर फैलाया जा रहा है, इस फिल्म के खत्म होने के बाद जिस तरह की भाषा शैली और जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जाती है, उस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बोलेंगे कैसे। दरअसल इस पूरी फिल्म के पीछे जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो आज आपको एक फोटो के जरिए दिखाने जा रहे हैं, जो खुलासा हुआ है। दरअसल इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो विवेक अग्निहोत्री, जिनकी चर्चा आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, लेकिन एक नाम आपने अभी तक चर्चाओं में ज्यादा नहीं सुना होगा। उनका नाम है अभिषेक अग्रवाल। अब आप सोच रहे होंगे ये अभिषेक अग्रवाल इस फिल्म में कहां से आ गए, कोई एक्टर है कि इन्होंने कोई रोल अदा किया? लेकिन नहीं, दरअसल ये प्रोड्यूसर है। द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है उसके प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल। लेकिन अभिषेक अग्रवाल सिर्फ एक प्रोड्यूसर मात्र नहीं है, बल्कि एक मुखौटा है, एक चेहरा है इस पूरी फिल्म का कि किस तरीके से और किस विचारधारा के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। पहले तो बताया गया कि देश के सामने सच रखने के लिए इस फिल्म को बनाया गया था, लेकिन अगर ऐसा है तो आखिरकार इसमें से और सारे तथ्य कहां चले गए, जिसमें मुसलमानों के साथ पर अत्याचार हुआ था, ये तमाम चीजें हुई थी और जो घटनाक्रम घटे थे वो, और झूठा घटनाक्रम क्यों पेश किया जा रहा है। खैर, इन सब से इतर आगे हम आपको बताते हैं अभिषेक अग्रवाल है क्या और क्या खुलासा है। खुलासा यह हुआ है कि अभिषेक अग्रवाल दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और इस तस्वीर को देख लीजिए। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे अमित शाह, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे कोने में जो सफेद रंग का, झक्क सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा है ना, वही, जी हां, जिन्होंने अपनी सीने पर कमल छाप का एक बिल्ला लगा रखा है, वही है अभिषेक अग्रवाल। यानी भारतीय जनता पार्टी का ये नेता है अभिषेक अग्रवाल। और ये तस्वीर 2015 की बताई जा रही है। सबसे पहले राधिका खेरा हैं जिन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है 2015 में इस फोटो में कश्मीर फाइल्स के निर्माता अभिषेक अग्रवाल हैं। उन्होंने भाजपा का बिल्ला भी पहना हुआ है। एक तस्वीर 1000 शब्दों से बढ़कर है, क्योंकि इसी को तो टैगलाइन बता रहे थे कि खामोशी ये फिल्म का पूरा एक टैगलाइन इसी पर है द कश्मीर फाइल्स में। और यही उन्होंने लिखा है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से बढ़कर है। अब आप बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि इस फिल्म का मकसद क्या है, इस फिल्म में किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, उसके पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि इस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि इस फिल्म को बनाने के पीछे का मकसद और विचारधारा क्या थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ही इसे क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों भाजपा शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया जा रहा है, क्यों लगातार उसी शैली में इस फिल्म के खत्म होने के बाद टारगेट किया जा रहा है, जिस शैली के तहत लगातार भाजपा सत्ता में आने की कोशिश करती है, सियासत करती है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, नफरत फैलाना। ये सभी जानते हैं कि भाजपा के नेता किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, और वही इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि इस फिल्म के जिस तरह से मुसलमानों को दिखाया गया है वो बताने के लिए काफी है कि इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो सकता है, अगर जिस तरह से युवाओं को उकसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, जहर भरा जा रहा है, अगर ये जहर भर जाता है पूरी तरीके से, तो इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को हो सकता है ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और यही एक वजह है जिसके चलते आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता से प्रमोट भी कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं अभिषेक अग्रवाल की अलग अलग तस्वीरें। जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यानी योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया था, उस दौरान भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये वहां पर पहुंचे थे, यानी लखनऊ पहुंचे थे, पूरी क्रू मेंबर के साथ पहुंचे थे। उस तस्वीर में भी आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, जो अभी आप देख रहे हैं इस तस्वीर में आपको काले रंग की सदरी पहन रखी है, वही है अभिषेक अग्रवाल। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और कद्दावर नेता जो है कि 2015 में
ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी, उस तस्वीर पर ज़्यादा गौर नहीं किया गया था, लेकिन अब ये तस्वीर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि फिल्म विवादों में घिर चुकी है। क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया, दर्शाया गया, वो नफरत से भरा हुआ है और यही एक वजह है फिल्म की खत्म होने के बाद जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जा रही है। और इसको लेकर लगातार भाजपा के नेताओं से उनको आशीर्वाद भी मिल रहा है। अलग अलग नेताओं के पास जाते हैं अभिषेक अग्रवाल, बताते हैं कि द कश्मीर फाइल के वो निर्माता हैं, उसके बाद उनको गले लगाया जाता है, गलबैया होती है भाजपा के नेताओं के साथ। वो कभी 360 डिग्री से झुके नजर आते हैं, कभी 45 डिग्री झुककर प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। यानी कि जो डायलॉग नहीं था बचपन में हम सुनते थे कि गंगाधर ही शक्तिमान है, बिल्कुल सही वही है। यानी कि इस निर्माता अभिषेक अग्रवाल यही भाजपा के नेता हैं और भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके कांधों पर इस फिल्म के जरिए दी गई। और किस तरीके से इन्होंने इस फिल्म के जरिए भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाया, ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि कैसे एक पूरा का पूरा गैंग इसके साथ फिल्म के साथ काम कर रहा है। फिल्म में आप अमूमन देखेंगे कि तमाम जो तथ्य हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई, जबकि हकीकत यह भी निकलकर सामने आई है कि खुद जो रॉ के पूर्व चीफ थे उन्होंने बताया कि जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे वहां पर एएस दौलत, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो वहां के मुसलमान थे, बराबर जो पड़ोसी रहते थे, वो खुद साथ खड़े नजर आए थे कश्मीरी पंडित। ऐसा नहीं कश्मीरी पंडित सारे पलायन करके थे, वहां जो रह गए थे कश्मीरी पंडित उनका साथ देते नजर आए थे मुसलमानों। कई मुसलमानों की हत्याएं भी की गई थी उस दौरान, आतंकवादियों ने हत्या की थी, मिलिटेंट ने की थी। लेकिन जो मिलिटेंट है उनको सीधे तौर पर कश्मीरी दिखा दिया गया है कि वहां रहने वाले ये लोग थे और उन्होंने ही अपने पड़ोसी की हत्या कर दी, मुखबिरी की। ये तमाम चीजें, जितना जहर फैलाया जा सकता है इस फिल्म के माध्यम से, ये बताने और दिखाने की कोशिश इस फिल्म से की गई है। यही नहीं, इस फिल्म में ये साफ नहीं बताया गया कि उस दौरान सरकारें पंगु कैसे बन गई थी और वो सरकार कौन सी थी जो पंगु बन गई थी और ये तमाशबीन होकर ये नाटक और नौटंकी और तमाशा देख रही थी। कैसे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, इस फिल्म में बताने की कोशिश नहीं की गई। इस फिल्म में सीधे तौर पर कांग्रेस को टारगेट किया गया या फिर मुसलमानों को टारगेट किया गया है। मुसलमानों को टारगेट करते हुए इतिहास से छेड़खानी की गई, यानी ये बताने की कोशिश नहीं की गई कि कैसे मुसलमानों ने भी साथ दिया था कश्मीरी पंडितों का और मुसलमानों की भी हत्या हुई थी। यह बताने के लिए काफी है कि ये कैसे भाजपा की रणनीति और नीति पर काम कर रही है फिल्म। क्यों? क्योंकि फिल्म के निर्माता ही अभिषेक अग्रवाल है जो खुद भाजपा के नेता है। अब अगला जो तथ्य है कि भाजपा उस दौरान जो सरकार चल रही थी वीपी सिंह की, वो बाहर से सपोर्ट कर रही थी भाजपा उसको, लेकिन जब कश्मीर में ये तमाम चीजें हो रही थी उसके बावजूद भी भाजपा ने सपोर्ट वापस नहीं लिया। ये कश्मीरी पंडित भी सवाल पूछ चुके हैं कि अगर ऐसा था तो आपने वापस क्यों नहीं लिया था सपोर्ट। लेकिन भाजपा की इस खामी को चुप्पी से सिरे से खारिज करती नजर आती है फिल्म। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की निर्माता अभिषेक अग्रवाल है जो खुद भाजपा के नेता है। तो अंदाजा लगाइए भाजपा ने किस विचारधारा के साथ इस फिल्म को बनाया और अभिषेक अग्रवाल जो खुद भाजपा के नेता है उन्होंने किस मंशा के साथ इस फिल्म को बनाया है। यानी कि एक आधे अधूरे अधकचरे इतिहास को, उसकी यादों को जनता के सामने परोस दिया गया है और उसका असर क्या हो रहा है ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तमाम वीडियोस हम भी दिखा चुके हैं और देख भी रहे होंगे कि उसके बाद जैसे फिल्म खत्म होती है भारत माता के जयकारे के साथ, भारत माता के ही बच्चों को उनके खिलाफ जहर उगलने की, उन्हें मारने की बात करने लगते हैं। उन्हें जिहादी बताया था, नहीं इस देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा होता है। यानी जो भाजपा की नीति, रीति और कुनीति है उसके पूरा घालमेल और कॉकटेल के साथ इस फिल्म को बनाया गया, परोसा गया। और निर्माता तो आपको बता ही चुके हैं, अभिषेक अग्रवाल भाजपा के नेता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।